दोस्तों, ईरान ने अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा करके पूरी दुनिया में मौजूद अपने दुश्मन ममालिक के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये वो मिसाइल है जो हैरत अंगेज तौर पर 2000 किलोमीटर की रेंज में किसी पर भी वार कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईरान के इस मिसाइल का टारगेट कौन सा मुल्क हो सकता है और ये मुल्क आखिर कैसे इतनी कामयाबी के साथ एक न्यूक्लियर पावर बनता जा रहा है। यकीनन हमारी आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में भरपूर इजाफे का बायस बनेगी, इसलिए आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, वैसे तो अगर आम तौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में मिलिट्री पावर में इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही सबसे आगे माना जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर रशिया का नाम लिया जाता है, क्योंकि रशिया इस वक्त न्यूक्लियर पावर हथियार बनाने में अमेरिका का बढ़ चढ़कर मुकाबला कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया अब अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हथियार बनाने में काफी हद तक कामयाब होता जा रहा है। इसके बरक्स अगर दुनिया में ड्रोन्स बनाने के हवाले से देखा जाए तो इसमें भी पहले अमेरिका का नाम आता था, लेकिन अब भी कई ममालिक दुनिया में जदीद तरीन ड्रोन्स बनाने में तरक्की में सबसे आगे निकल चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मिसाइल्स की, तो इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल बनाने का एजाज ईरान के पास जा चुका है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मिलिट्री पावर और मुख्तलिफ किस्म के जदीद तरीन हथियार बनाने की इस रेस में मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आगे निकलने की कोशिशों में नजर आते हैं। लेकिन चूंकि हमारी वीडियो का मौजू मिसाइल पर है, तो आपको बताते चलें कि ईरान एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल ना सिर्फ तैयार करने बल्कि इस पर एक कामयाब तजुर्बा करने में भी कामयाब हो चुका है, जो तकरीबन 2000 किलोमीटर की रेंज तक अपने खिलाफ साजिश करने वाले किसी भी मुल्क पर वार कर सकता है। अब जहां बात हो रही है साजिश की, तो ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि इसराइल और ईरान के ताल्लुकात काफी नासाज रहते हैं। आए दिन इसराइल कोई न कोई उल्टा काम या कोई नई से नई साजिश ईरान के खिलाफ करता रहता है। अब तक ईरान ये सब सहता चला आ रहा था, मगर अब शायद ये मिसाइल इसराइल की साजिशों और नाजायज हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने जो मिसाइल तैयार किया है उसे वो पूरे के पूरे इसराइल को सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर तबाह करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब से ईरान के पास ये मिसाइल ताकत आई है, तब से ही अमेरिका और इसराइल समेत पूरे यूरोपियन ममालिक की रातों की नींदें और दिन का चैन सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद आप ना जानते हो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मिलिट्री रैंकिंग के हवाले से टॉप 10 ममालिक में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि मिलिट्री रैंकिंग में इसकी पोजीशन 15 से 17वें नंबर पर आती है। लेकिन अब अपने बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे के बाद ये पूरी दुनिया में खास तौर पर मिसाइल का सुपर पावर मुल्क होने की हैसियत रखता है। और अगर बात की जाए इस मुल्क के पास मिसाइल्स और मुख्तलिफ किस्म के पावरफुल हथियारों की, तो अब ईरान इस मामले में इससे भी आगे निकल चुका है। इनके पास सैकड़ों क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जो खास तौर पर इसराइल पर किसी भी वक्त वार कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ईरान के पास 3500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और बेशुमार क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, और इन्हीं में से इनका एक 110 फतेह नामी मिसाइल भी है, जिसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये टारगेट पर मौजूद किसी भी मुल्क की पूरी मिलिट्री को चंद ही सेकंड्स में तबाह कर सकता है। वैसे तो अभी तक ईरान ने अपने किसी ऐसे मिसाइल का तजुर्बा नहीं किया जिससे अमेरिका इन मिसाइल्स की जद में आ सके, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ईरान के पास मौजूद तमाम तर मिसाइल्स को अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। दरअसल अमेरिका का ख्याल है कि जितनी तेजी के साथ इस वक्त ईरान जदीद तरीन मिसाइल तैयार करके इनके तजुर्बे कर रहा है, तो यकीनी तौर पर अगले चंद ही सालों के बाद इनकी अमेरिका तक पहुंच चली जाएगी। शायद आप इस बात से भी नावाकिफ हों कि सन 2020 में अमेरिका ने ईरान के एक मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया था। उस वक्त ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए सन 2022 में अमेरिका के बेस पर अपने तकरीबन 12 बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया था, जिससे अमेरिका के तकरीबन 110 के करीब अमेरिकी फौजी शदीद तरीन जख्मी हो गए थे। लेकिन ये हालात सिर्फ इस वजह से नहीं हुए क्योंकि उस वक्त अमेरिका की स्पेस फोर्स ने ईरान के हमला करने से पहले ही फौजियों को अलर्ट कर दिया था। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि ईरान ने जानबूझकर इस डायरेक्शन में हमला किया था, जिससे अमेरिका की फौज हलाकत का शिकार ना हो, क्योंकि अगर इनके फौजी हमले से मारे जाते तो फिर इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक जोरदार जंग भी छिड़ सकती थी। याद रहे कि ईरान मिसाइल सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता, बल्कि ये अपने तैयार करदा मिसाइल दुनिया भर में मौजूद अपने दोस्त ममालिक को भी एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब तक अपने कई बैलिस्टिक मिसाइल लबनान, सीरिया, फलस्तीन और यमन के अलावा और भी कई ऐसे दोस्त ममालिक हैं जिन्हें ये अपने मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर चुका है,
जिससे ईरान को सपोर्ट करने वाले ममालिक भी इन मिसाइल से एक ताकतवर ममालिक बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर ईरान इतने पावरफुल मिसाइल कैसे बना रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तो रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया समेत कई ममालिक पर काफी सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, जबकि चाइना के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। इसलिए एक बात साफ है कि रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया समेत कई ममालिक ऐसे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं और ये सब मिलकर ईरान में ही अपने हथियार तैयार करते हैं। इसके अलावा ईरान का मिसाइल सुपर पावर मुल्क बनने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ यहाँ के मिसाइल तैयार करने वाली जगहों का भी है, जो कि हकीकत में ये जगह ईरान की रीढ़ की हड्डी भी कहलाई जाती हैं। एक बार ईरान ने अपनी मिसाइल तैयार करने वाली जगह की वीडियो मंजर आम पर लाई थी, जिसे देखकर कई ताकतवर ममालिक हैरान रह गए थे। आज ईरान में जगह जगह जमीन में बनाई जाने वाली सुरंगों में ऐसे मिलिट्री बेसिस बनाए गए हैं जहां बेशुमार किस्म के मिसाइल तैयार किए जाते हैं। 2021 में अमेरिका और इस्राइल की इंटेलिजेंस टीम ने ईरान के शहर तेहरान से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तानी इलाकों में कुछ खास किस्म की चीज महसूस की थी। इसलिए इन्होंने सैटेलाइट की मदद से कुछ तस्वीर ली, जिससे इन तस्वीरों में इन्हें कुछ वाटर टावर्स, टैंक्स और जदीद मशीनें दिखाई दी। जब इस पर तहकीकात की गई तो जानकर अमेरिका और इस्राइल के जैसे होश उड़ गए, क्योंकि ये ईरान की वो जगह थी जहां ईरान न्यूक्लियर बम और कई किस्म के जदीद तरीन मिसाइल तैयार करने में मसरूफ था। उस दिन के बाद से अमेरिका और इस्राइल ये बात बखूबी जान चुके थे कि अब ईरान अपने दुश्मन ममालिक के साथ किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। जबकि अब सुनने में यह भी आ रहा है कि ईरान अपना अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी भी बना चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अंडरग्राउंड सिटी तकरीबन 100 मीटर लंबा और 500 मीटर तक जमीन के नीचे बनाया गया है, जहां बेशुमार बैलिस्टिक मिसाइल्स और जंगी त्यारे तैयार किए जा रहे हैं। शायद इसी वजह से 2022 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई थी, जिसमें यह साफ अल्फाज में कहा गया था कि ईरान जल्द ही एक न्यूक्लियर स्टेट बनकर पूरी दुनिया के सामने आएगा। इस वार्निंग के बाद अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर अपने F-35 और B-52 नामी 2 त्यारे दिखाकर डराने की कोशिश भी की थी।